Good afternoon, my lovely kids. How are you all? You all are fine? Yes. I hope you all are fine. Myself, Mrs. Smita Mahajan, and today once again I am coming with you GPS online classes, and today we learn Hindi subject. Which subject we learn? हिंदी सब्जेक्ट. ओके, तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? हिंदी में एक नया अक्षर सीखेंगे. और वो कौन सा अक्षर सीखेंगे? अक्षर झ. अक्षर झ. झ कौन सा अक्षर सीखेंगे बच्चों? अक्षर झ. तो बच्चों पहले हम नया अक्षर सीखने से पहले रिवाइज करेंगे या पहले न्यू एक लेटर सीखेंगे? ओके, पहले हम न्यू लेटर सीखते हैं. पहले हम नया अक्षर सीखते हैं. तो अक्षर झ बच्चों इसे कहते हैं अक्षर झ. क्या कहते हैं इस अक्षर को? इस अक्षर का क्या नाम है? अक्षर झ. और आज हम दो नए अक्षर सीखेंगे, अक्षर झ और अक्षर इय. कौन से दो नए अक्षर सीखेंगे? अक्षर झ और अक्षर इय. तो बच्चों देखिए इस अक्षर का नाम क्या है? इस अक्षर का नाम है अक्षर झ. झ अक्षर झ. झ है ना? फिर से दोहराइए मेरे साथ. अक्षर झ. बार बार 2 से 3 बार दोहराइए. अक्षर झ. झ अक्षर झ. झ है ना बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए झ से ऐसी बहुत सी शब्दों की शुरुआत होती है जो हम हमारे डेली यूज में यूज करते हैं. झ से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम हमारे दिनचर्या में करते हैं. तो बच्चों देखिए झ से होता है झंडा. झंडा मीन्स फ्लैग. झंडा मीन्स फ्लैग. झ से झंडा. झ से झंडा. हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर हम क्या फहराते हैं? झंडा. और हमारे झंडे का नाम देखिए, हमारे इस झंडे का नाम है तिरंगा. हमारे इस झंडे का नाम क्या है? तिरंगा. और इसमें कितने कलर होते हैं? 3 कलर, इसलिए इसका नाम है तिरंगा. पहला होता है सैफरन मीन्स केसरिया. दूसरा होता है सफेद मीन्स वाइट. और तीसरा कलर होता है ग्रीन मीन्स हरा. तो सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, केसरिया, सफेद और हरा, इन 3 कलरों से इन 3 रंगों से मिलकर बना है तिरंगा. और तिरंगा क्या है? हमारा झंडा. हाँ, तिरंगा हमारा झंडा है. तो झ से झंडा. झ से झंडा है ना बच्चों? झ से झंडा. फिर क्या होता है? झ से झाड़ू. झ से झाड़ू. घर की साफ सफाई हम किससे करते हैं? झाड़ू से. घर की झटका झटकी हम किससे करते हैं? झाड़ू से. तो झ से झाड़ू अक्षर की शुरुआत भी किससे होती है? झ से. झ से झाड़ू. झ से झाड़ू. झ से झाड़ू. झ से झाड़ू. झाड़ू मीन्स ब्रूम. ब्रूम मीन्स झाड़ू. झ से झंडा. झ से झाड़ू. झ से ये क्या है? झोपड़ी. झ से झोपड़ी. झ से झोपड़ी. झ से झोपड़ी. देखिए बच्चों झ से झोपड़ी. झ से झोपड़ी. झ से झंडा. झ से झाड़ू. झ से झोपड़ी. झोपड़ी मीन्स हट. ओके.
झोपड़ी, झोपड़ी मीन्स हट, हट मीन्स झोपड़ी। झ से झोपड़ी, झ से झरना, झरना मीन्स वाटरफॉल। देखो ये यहाँ से पानी आ रहा है नीचे, ऊपर से जब पानी नीचे आता है तो वो झरना कहलाता है। झ से झरना, झ से झरना, झ से झरना, झरना मीन्स वाटरफॉल, झरना मीन्स वाटरफॉल। जब पहाड़ियों में, हम पहाड़ों में कहीं जब घूमने जाते हैं तो इन बारिश के दिनों में जब पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है तो वो झरना कहलाता है। जो ये देखिए पहाड़ बने हुए हैं, इन पहाड़ों से जब पानी नीचे, इन पहाड़ों से होकर जब पानी नीचे गिरता है तो वो झरना कहलाता है। झ से झरना, झ से झरना, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झाड़ू, झ से झरना, झ से झोपड़ी। और क्या होता है झ से? और झ से होता है झोला। झोला, जब कभी आप मार्केट जाते हो, कहीं बाजार जाते हो तो आप झोला लेकर जाते हो ना, और उसमें सामान रखते हैं, तो वो भी झ अक्षर से शुरू होता है। झ से झोला, झ से झोला, झ से झोला, झ से झोला, झ से झूला, झ से झूला। झूला मीन्स स्विंग, स्विंग, स्विंग मीन्स झूला। झ से झूला, झूले में आप झूलते हो ना, जब आप गार्डन जाते हो वहाँ बहुत सारे झूले होते हैं, बहुत सारे स्विंग्स होते हैं। और जब आप स्कूल आओगे तो स्कूल में भी ढेर सारे झूले हैं, है ना। तो झ से झूला, झ से झूला, झ से झूला, झ से झोला, झ से झोला। झोला मीन्स कैरी बैग, झोला मीन्स कैरी बैग। तो देखिए बच्चों ध्यान से बोर्ड को, हमने झ अक्षर से कितने सारे शब्द चित्रों को बनाया है। हमने झ से बनाया है झंडा, झ से झाड़ू, झ से झोपड़ी, झ से झरना, झ से झूला, झ से झोला। झोला मीन्स कैरी बैग, है ना बच्चों। तो देखिए झ अक्षर से कितने सारे शब्दों की शुरुआत होती है ना बच्चों। तो आपको इन सभी शब्दों को दोहराना है बार बार। इस तरीके से आपकी नोटबुक में आपको चित्र बनाने हैं और उन शब्दों को दोहराना है। तो बच्चों झ से ये चीजें तो होती ही हैं, इसके अलावा भी झ से बहुत सारी चीजें होती है। झ से होता है झुमका, झ से झुमका, ये मम्मा कान में पहनती है ना, दादी, मम्मा, नानी, बुआ झुमका पहनती है। झ से झुमका, झ से झुमका। एक झुमके को झुमका बोलते हैं और अगर दो हो तो झुमके, है ना। झ से झुमका या झुमके, झ से झुमका। देखिए झुमका क्या होता है, नीचे से राउंड राउंड होता है और यहाँ ढेर सारे मोती लगे होते हैं, है ना। तो झ से झुमका, झ से झुमके। और झ से होता है झाड़ी, झ से क्या होता है झाड़ी। देखिए ये झरने के आसपास में ये झाड़ियाँ उग गई है इस तरीके से। देखिए ये झाड़ियाँ उगी हुई है ना, ये ऐसे ऐसे ये झाड़ियाँ उग गई है, घास झाड़ियाँ, है ना। तो ये होता है झाड़ी। झ से झाड़ियाँ या झाड़ी। झ से झुंड, झुंड मीन्स ग्रुप, जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं झुंड। तो झ से झुंड, जो कुछ लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं झुंड। या झुंड को हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, एनिमल्स के रूप में भी बोल सकते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को भी हम झुंड बोलते हैं, और ह्यूमन बींग्स यानी लोगों के ग्रुप को भी हम झुंड बोलते हैं, है ना। तो झ से झुंड, झ से झुमका, झ से झाड़ी, झ से झुंड। झ से झील, झ से झील, झ से झाग। जब आप हैंड वॉश करते हैं
और बहुत सारा हैंड वॉश ले लेते हैं तो क्या आता है, झाग। जब ढेर सारे साबुन लगाते हैं तो वाइट वाइट झाग आता है ना, उसे कहते हैं झाग। जो वाइट वाइट चीज होती है उसे झाग कहते हैं। तो झ से झाग, झ से झाग, झ से झटका, है ना। जब किसी चीज कोई आपको टच जोर से कुछ धक्का दे देता है या कुछ जोर से चिल्ला देता है तो हम ऐसे चौंक जाते हैं ना। झ से झटका, झटका लगना, या कभी इलेक्ट्रिक चीज को कोई टच कर देता है तो उसको करंट लगता है, झटका लगता है। झ से झटका, झ से झटका, झ से झुकना, झ से झुकना, है ना। हमें बड़ों के सामने हमेशा झुकना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। झुकना मीन्स ऐसे नहीं कि ऐसे झुक गए, है ना, ऐसे झुक गए, ऐसे नहीं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम कभी कोई गलत बात बोल रहे हैं और हमसे बड़े अगर हमसे कुछ बात बतला रहे हैं तो हमें उनकी बातें माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, है ना। तो झ से होता है झुकना, झ से झुकना, झ से झाड़ना, झाड़ना मीन्स डस्टिंग करना। जब मम्मा सुबह कोई कपड़ा लेकर के डस्टिंग इधर उधर साफ करती हैं, उसे डस्टिंग करना मीन्स झाड़ना कहते हैं। झ से झाड़ना, झ से झाड़ना, झ से झपकाना, ये ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मीन्स ये पलकों को झपकाना, है ना। झ से झपकाना, हम जब अपनी आंखों को बंद करके खोलते हैं तुरंत तो उसे बोलते हैं झपकाना। झ से झपकाना, झ से झपकाना, झ से झूठा, लाया झूठ जो बोलते हैं ना तो बहुत झूठा है। झ से झूठा, झ से झूठा, झ से झूठा। तो बच्चों हमने झ अक्षर से कितने सारे शब्दों की शुरुआत होती है। देखिए बच्चों, फिर से एक बार रीड करेंगे। झ से झंडा, झ से झाड़ू, झ से झोपड़ी, झ से झाड़ी, झ से झरना, झ से झूला, झ से झोला, झ से झुमका, है ना, झ से झुमका। और भी बहुत सारे शब्दों की शुरुआत झ अक्षर से होती है। तो बच्चों ध्यान से इस अक्षर को देख लीजिए और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। झ अक्षर, विच अक्षर इज दिस? झ। ये कौन सा अक्षर है? अक्षर झ। झ जो व्यंजनों का एक अक्षर है। बच्चों झ अक्षर के बाद आता है इय। इय अक्षर से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। बच्चों झ अक्षर के बाद आता है इय, और इय अक्षर से किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होती है, पर हम इय को चांद्र बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं। पर हम इय को चंद्र बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं। और ये है अक्षर इय, जो झ अक्षर के बाद आता है इय। इय ये कौन सा अक्षर है? इय। इय ये कौन सा अक्षर है? इय। इय खाली मीन्स इय से कोई अक्षर की शुरुआत नहीं होती है। इय से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है ना। इसीलिए कहते हैं इय खाली। लेकिन इय का मतलब चंद्र बिंदु से लगाया जाता है, जो कि हम नॉर्मली जब कुछ शब्दों को बोलते हैं तो हम उसमें उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे चांद, अगर हमने च के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा दिया तो हो जाएगा चांद। तो ये इय के हम चंद्र बिंदु के रूप में बोलते हैं चांद। आंख, अगर हमने इस आ पे चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये हो गया आंख। आंख। सांप, 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 जब हमने सांप स पर इस चंद्र बिंदु को लगा दिया तो सांप। चांद, आंख और सांप। इय से इस चंद्र बिंदु का उच्चारण होता है। और हम अगर च पे चंद्र बिंदु लगाते हैं तो चांद होता है, आ पे चंद्र बिंदु लगाते हैं तो आंख होता है, सा पे चंद्र बिंदु लगाते हैं तो सांप होता है। तो बच्चों हम अब
शब्द अच्छे से याद हो गए होंगे। और अब हम हमारा पिछला रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, हमने पहले सभी स्वर अच्छे से पढ़ लिए हैं और व्यंजनों की भी हमने 2 लाइन अच्छे से ये समझ ली है। तो बच्चों, आइए हम दोहराते हैं उन सभी स्वरों को और उन व्यंजनों की दोनों लाइनों को। जो व्यंजनों की 2 लाइनें हमने ऊपर वाली जो 2 लाइनें याद की है, जो ऊपर वाली 2 लाइनों को हमने समझा है, जिन शब्दों को हमने समझा है, उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। जो ये सभी स्वर हैं, ये सभी क्या हैं? स्वर। तो आइए दोहराइए मेरे साथ स्वरों को। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अहा। ओके, ये सभी क्या है? स्वर। और स्वर के बाद हमने क्या सीखे हैं? व्यंजन। व्यंजन में हमने ऊपर वाली 2 लाइनें आज कंप्लीट कर ली है। तो हम इसे दोहराते हैं। बोलिए बच्चों। का, का, खा, खा, ग, ग, घ, घ, अंग, अंग, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग, खाली। दूसरी लाइन जो च अक्षर से शुरू होती है। च, छ, ज, झ, इया, इया। च वर्ण की च व्यंजन की लाइन का ये आखिरी अक्षर है इया, इया। च, छ, ज, झ, इया। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, इया खाली, इया खाली। तो बच्चों, इन सभी स्वरों और व्यंजनों को आप भी घर पर रिवाइज करिएगा, बार बार रीड करिएगा। इससे आपका उच्चारण और अच्छे से होगा। और ये सभी शब्दों को आपको इन पर उंगली रख करके बोलना है ना? तो जिससे आपको अक्षरों का ज्ञान भी होगा कि च अक्षर कौन सा है, छ कौन सा है, अ कौन सा है, आ कौन सा है और क कौन सा अक्षर है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन सभी स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। अब हम हमारे आने वाले वीडियोस में इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो बच्चों, यू एंजॉय योर डे, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय स्टूडेंट।